तो कंटिन्यू करते हैं। नमस्कार दोस्तों। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, देखो नाम से ही पता चल रहा है कि ये ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग नहीं हो रही है। इसमें हम जरूर कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा चीज करने जा रहे हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग को हम नॉर्मल नहीं बोलेंगे, साधारण नहीं बोलेंगे। इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीजें डिस्कस करेंगे, कुछ स्पेशल चीजें डिस्कस करेंगे। तो ये देखो क्या है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, एनी जनरल मीटिंग अदर देन एनुअल जनरल मीटिंग, मतलब एनुअल जनरल मीटिंग के अलावा शैल बी कॉल्ड एज एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। जो नॉर्मल एनुअल जनरल मीटिंग है उसके अलावा अगर कोई आप मीटिंग कर रहे हो, जनरल मीटिंग कर रहे हो, उसे हम बोलेंगे एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। अब इसमें मैंने बोला कि वो किस में करते हैं, तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग इज कॉल्ड टू कंसीडर दोज ट्रांजेक्शन्स और बिजनेस। देखो बिजनेस ना ट्रांजेक्शन को ही यहाँ पे कंपनी एक्ट में बोला गया है। तो वो सारे ट्रांजेक्शन विच कैन नॉट बी पोस्टपोन टिल द नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग, वो ट्रांजेक्शन जिसको हम अगले जनरल मीटिंग के लिए टाल नहीं सकते। जैसे कि अगला जनरल मीटिंग कब होगा, 15 महीने का गैप रखना है हमें, या 15 महीने के अंदर अंदर होना है। अब बताओ कोई चीज हमें आज करनी है, या 1 महीने में करना है, 2 महीने में करना है, और हम उस चीज को पास करने के लिए, उस चीज को अप्रूव करने के लिए अगले जनरल मीटिंग की बात करेंगे, तो नहीं कर सकते। मतलब कुछ ऐसी चीजें जिसमें वेट नहीं कर सकते। तो अगर हम वेट नहीं कर सकते कुछ चीजों में, तो ऐसी चीजों को डिस्कस करने के लिए हम एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुलाते हैं जिसमें हम वेट नहीं कर सकते। ठीक है ना। तो देख लेते हैं। हेंस मतलब अर्जेंसी है भाई। हेंस इट इज जनरली हेल्ड बिटवीन टू कंसेक्यूटिव जनरल एनुअल जनरल मीटिंग टू ट्रांजेक्ट सम अर्जेंट और स्पेशल बिजनेस। मतलब ये होल्ड किया जाता है, या फिर ये जो मीटिंग हेल्ड की जाती है दो एनुअल जनरल मीटिंग के बीच में, जिसमें कुछ अर्जेंट मैटर्स या स्पेशल बिजनेस ट्रांजेक्शन को हम डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है। एज पर सेक्शन 100 एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में बी कन्वेंड बाय। अब वही चीज, अब ये फिर मीटिंग कौन करेगा यार, जिसके पास पावर है। और पावर किसके पास है, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑन रिक्विजिशन। कुछ लोगों ने बोर्ड से रिक्वेस्ट किया, रिक्विजिशन मतलब रिक्वेस्ट, द रिक्विजिशन देमसेल्व्स, या वो जो रिक्विजिनिस्ट है जो खुद रिक्वेस्ट कर रहा है वो खुद भी कर सकता है, या फिर वो ट्रिब्यूनल में चला गया तो ट्रिब्यूनल के कहने पे भी आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग करनी होगी। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब देखते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग कन्वेंट बाय द बोर्ड ऑन इट्स ओन। बस इसमें आप इतना याद रखो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग बोर्ड खुद भी कर सकती है। बोर्ड ऑफ डायरेक्ट, बोर्ड का मतलब क्या आता है, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये जो बोर्ड का मतलब है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स खुद अपने पावर को यूज करते हुए अगले नेक्स्ट जनरल मीटिंग का वेट नहीं करेंगे और बीच में एक मीटिंग बुला लेंगे और डिस्कस कर लेंगे। फिर है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग कन्वेंट बाय द बोर्ड एट द रिक्विजिशन। मतलब अगर किसी ने बोला कि भाई इस, कौन बोलेगा मीटिंग करने के लिए, कौन बोलेगा यार, मेंबर्स बोलेंगे। और मेंबर्स कौन है, शेयर होल्डर्स। तो अगर स्पेसिफाइड नंबर ऑफ मेंबर्स, कुछ इंपॉर्टेंट शेयर होल्डर्स या कुछ नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स चले गए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास और बोलेंगे उसको कि भैया तुम्हें मीटिंग करनी है, तुम्हें ये सारे ट्रांजेक्शन अप्रूव करने हैं, इसका तुम अगले मीटिंग तक का वेट नहीं कर सकते, तो कर देगा वो। तो अब देख लेते हैं वो स्पेसिफाइड कौन होंगे। द स्पेसिफाइड नंबर ऑफ रिक्विजिशन इज इन द केस ऑफ अ कंपनी हैविंग अ शेयर कैपिटल। अगर कोई कंपनी के पास शेयर कैपिटल है बाय द होल्डर्स ऑफ एटलीस्ट 1/10 ऑफ द पेड ऑफ शेयर कैपिटल। मतलब अगर मान लेते हैं 1 करोड़ है पेड अप कैपिटल, उसका 1/10 कितना होगा, 10 लाख। तो अगर 10 लाख के पेड अप कैपिटल वाले शेयर होल्डर्स एक साथ आ जाते हैं, मतलब 1/10, किसी भी कंपनी के 1/10 शेयर होल्डर्स अगर एक साथ आ गए और उन्होंने बोला कि भाई ऐसा है, ये स्पेशल ट्रांजेक्शन है, इस पर अप्रूव में करना है, तो उनकी रिक्विजिशन पे जो है ना एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग हो सकती है। ये नहीं कि आपके पास एक शेयर है, 10 शेयर, और आप भी चले जाओ कि नहीं नहीं मेरे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कर नहीं। और इन द केस ऑफ अ कंपनी नॉट हैविंग, अगर ऐसी कंपनीज के शेयर कैपिटल्स नहीं है बाय मेंबर रिप्रेजेंटिंग नॉट लेस देन 1/10 ऑफ द टोटल वोटिंग पावर। अगर शेयर कैपिटल वाली कंपनी नहीं, यहाँ पे शेयर कैपिटल वाली थी और यहाँ पे नॉन शेयर कैपिटल है, तो ऐसे में जो उसकी वोटिंग पावर होगी, टोटल कंपनी की वोटिंग पावर, उसका 1/10। तो ये दो चीजें याद रखना। ठीक है। तो 1/10 मतलब इन शॉर्ट ये कहना चाहते हैं कि भाई छोटे मोटे शेयर होल्डर्स मिल के 10% लोगों को तो इकट्ठा कर ही ले। अब इसमें भी फिर से वही नोटिस दिया जाएगा, नॉट लेस देन 21 स्टेप, 21 दिन पहले का नोटिस देना होगा। एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीटिंग कन्वेंट बाय द रिक्विजिनिस्ट देमसेल्फ। अब मान लो कि भैया ये 1/10 लोग नहीं जाते, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोलते नहीं नहीं हम खुद अपनी चाहते हैं और हमें खुद ही करना पड़ेगा, ये लोग बोर्ड वाले नहीं मीटिंग बुला रहे हैं, तो फिर
45 डेज। अब जैसे रिक्विजिशन दिया, 45 दिन के अंदर अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कर लेना है एक्शन। लेकिन अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक्शन नहीं ले रहे तो रिक्विजिशन खुद ही बोलेंगे अब हम खुद बुला रहे हैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग विद इन अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट। मतलब डेट ऑफ डिपॉजिट ऑफ रिक्विजिशन, मतलब मान लो कि आज उन रिक्विजिशन लेके गए डॉक्टर डायरेक्टर के पास, अब उसने नहीं माना, 45 दिन के अंदर अंदर नहीं माना, तो उनके पास पावर है कि जिस दिन रिक्विजिशन लेके गए तो उसके 3 महीने के अंदर अंदर वो मीटिंग हेल्ड कर सकते हैं। पानी पी लेता हूँ। जो मेरे टीचर लोग हैं ना वो 4-4 घंटे पढ़ाते हैं, 5-5 घंटे पढ़ाते हैं। मैं शॉक्ड रहता हूँ कि कैसे पढ़ाते हैं वो लोग। मैं यहाँ 15-20 मिनट से ज्यादा के लेक्चर्स ही नहीं देता, उससे बड़े लेक्चर्स, और उसमें भी गला सूखने लग जाता है। चलो धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे, समझ में आ जाएगा। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग कन्वेंट बाय द ट्रिब्यूनल। अब इसमें क्या है, ट्रिब्यूनल के पास कई मेंबर्स चले गए या फिर कोई डायरेक्टर की रिक्विजिशन है या मेंबर्स की कि भैया ऐसी ऐसी चीजें हैं, इसका डिस्कस करना है, तो ट्रिब्यूनल खुद भी ऑर्डर दे सकता है, जैसे हमने पहले भी देखा था। तो ये चीजें थी जो हमने कवर कर ली। अब है क्लास मीटिंग्स। देखो क्लास मीटिंग्स का मतलब क्या होता है, मैंने क्लास का मतलब क्या है, जहाँ पे एक ही कैटेगरी के लोग, एक ही नेचर के लोग अगर रहते हैं तो उन्हें क्लास बोला जाता है। जैसे कि एग्जांपल दे चुका हूँ पहले भी कि हम 11th क्लास, 12th क्लास या फिर बीकॉम। अब जैसे बीकॉम में जितने बच्चे पढ़ रहे हैं उन सबका एक ही क्लास है कि सेमेस्टर 1 का, सेमेस्टर 1 में चाहे लड़के हों लड़कियां हैं जो भी है सबको हम एक ही बोलेंगे, सेमेस्टर 1 के बच्चे हैं। चलो, क्लास मीटिंग्स आर द मीटिंग्स ऑफ द शेयर होल्डर्स एंड द क्लास क्रेडिटर्स। वो शेयर होल्डर्स जो एक ही क्लास में फॉल करते हैं, एक ही कैटेगरी में फॉल करते हैं, या तो वो मीटिंग कर रहे हैं या फिर क्रेडिटर्स कर रहे हैं। क्रेडिटर्स कौन होते हैं, जिनसे हम गुड्स क्रेडिट पे लेते हैं, उधार पे लेते हैं, ठीक है ना। सर ये मीटिंग क्यों करेंगे, क्रेडिटर्स को भाई डाउट है, तुमने माल इतना ले लिया उससे, जो गुड्स है इतना सारा उधार ले लिया, पता नहीं पैसे भी चुका पाओगे नहीं चुका पाओगे, तुम्हारी कंपनी के ऑपरेशंस कैसे, तुम्हारी कंपनी के अफेयर्स कैसे, एक्टिविटीज कैसी चल रही है। Now, class meetings are held to pass resolutions which will bind only the members of the particular class concerned। मतलब ये मीटिंग उन्हीं लोगों के लिए होती है, या इस मीटिंग में जो भी डिसीजंस लिए जाएंगे वो पर्टिकुलर किसी कैटेगरी या किसी क्लास ऑफ शेयर होल्डर्स के लिए एप्लीकेबल होंगी, सबके लिए नहीं। According to section 48, if the rights attached to any class of shares are to be varied, it can be done with the consent of the holders of 3/4 of the issued shares। मतलब आप कोई ऐसी मीटिंग कर रहे हो जिससे शेयर होल्डर्स के राइट्स पे इफेक्ट आ जाएगा, तो जो भी इशूड शेयर्स हैं उसका 3/4 निकालो, ठीक है ना। उन 3/4 की कंसेंट चाहिए आपको, उन 3/4 की सहमति चाहिए, कंसेंट मतलब सहमति चाहिए। अब 3/4 कैसे निकालेगा, मान लेते हैं 12 लाख शेयर होल्डर्स हैं, ठीक है, और इसका हम 3/4 निकाल देते हैं तो 4/3 हो जाएगा ये, तो 339, तो 9 लाख, तो करीब 9 लाख शेयर होल्डर्स की ना आपको कंसेंट चाहिए, सहमति चाहिए, तब जाके आप किसी शेयर होल्डर्स की राइट में चेंजेस कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते, ठीक है। क्लास मीटिंग्स कैन ओनली बी अटेंडेड बाय द मेंबर्स ऑफ दैट क्लास। क्लास मीटिंग को वही मेंबर अटेंड कर सकता है जिस जो इस पर्टिकुलर क्लास में फॉलो करता है। चलो आगे बढ़ते हैं, बेसिक सा छोटा सा कॉन्सेप्ट था, आपको समझ में आ गया। एक बार यार रीड जरूर कर लेना, ठीक है ना, मेरे समझाने के बाद। क्योंकि क्या होता है ना, लॉ के सब्जेक्ट में आप चाहे कितने भी अच्छे तरीके से टीचर एक्सप्लेन कर दे या कोई बंदा एक्सप्लेन कर दे, जब एक बार खुद रीड आउट करते हो ना तो आपको चीजें समझ में आ जाती हैं। हाँ यार ठीक है, ना आए तो फिर से 1-2 बार वीडियो देख लेना। चलो, रिक्विजिट्स ऑफ ए वैलिड मीटिंग। एक वैलिड मीटिंग करने के लिए कैसे रिक्विजिशंस होंगी, क्या बोलेंगे कि ये वैलिड रिक्विजिशन है, ये मतलब डिमांड वैलिड है इसकी, रिक्विजिशन मतलब डिमांड है एक तरीके से, रिक्वायरमेंट। तो प्रॉपर अथॉरिटी, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज द प्रॉपर अथॉरिटी टू कन्वेंट। फिर से वही जनरल मीटिंग करेगा कौन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही करेंगे, चाहे किसी के रिक्विजिशन पे क्यों ना करें, ठीक है ना। वो एक रिजोल्यूशन पास कर देंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में कि भाई हम एक मीटिंग करने जा रहे हैं। नोटिस ऑफ द मीटिंग, अब यहाँ पे फिर से नोटिस कैसे दिया जाएगा, तो हर एक कंपनी के जितने भी मेंबर होंगे उसको दिया जाएगा, या उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को दिया जाएगा, अगर किसी मेंबर की डेथ हो गई है तो, या कोई मेंबर इंसॉल्वेंट हो गया है, दिवालिया घोषित हो गया, तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को दे देंगे। कंपनी के ऑडिटर्स को दिया जाएगा, जो सीए होंगे जो साइन करते हैं बैलेंस शीट, उनको दिया जाएगा, और एवरी डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, और कंपनी के सभी डायरेक्टर को दिया। सर कब देंगे नोटिस, 21 दिन
पहले नोटिस दिया जाएगा, 21 दिन का क्लियर डेज देना चाहिए इनको, ठीक है ना। जनरल मीटिंग में बी कॉल्ड आफ्टर गिविंग अ शॉर्टर नोटिस, मतलब थोड़े कम पीरियड पे भी नोटिस देंगे, 10 दिन 15 दिन पे भी चल जाएगा, लेकिन इफ कंसेंट इज गिवन इन राइटिंग और बाय इलेक्ट्रॉनिक मोड बाय मेंबर्स नॉट लेस देन 95%। मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 10 दिन में ही मीटिंग करना चाहते हैं, 10 दिन के नोटिस पे ही, तो जो टोटल मेंबर्स होंगे उनका 95% लोगों की सहमति चाहिए कि हाँ यार ठीक है, हम लोग ओके हैं, हम लोग तैयार है, कर लो मीटिंग। तो वो सहमति चाहे राइटिंग में हो या इलेक्ट्रॉनिक मोड में आप कर सकते हो, ठीक है। नाउ नोटिस क्या होगा, नोटिस के एक ठीक है, कंटेंट क्या होंगे नोटिस में, जो डायरेक्टर्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नोटिस देंगे सबको, तो उसमें क्या क्या कंटेंट होगा, देखो उसमें सारी चीजें डिस्कशन होंगी कि मीटिंग क्यों हेल्ड की जा रही है, कितने का हम डिविडेंड देंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखो ये तुम्हारी बन गई है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ ऑडिटर्स भी अपनी डिस्कशन करेंगे, डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट, कोई डायरेक्टर को भगा रहे हैं या रिटायर हो रहा है वो उसकी दे देंगे, अपॉइंटमेंट कर रहे हैं किसी और नए ऑडिटर्स को, ऑडिटर्स के रिम्यूनरेशन, ऑडिटर्स को पैसा कितना दिया जाएगा, ये सब डिस्कस करते हैं। वो सब समझ आ गई बात। अब समझते हैं कोरम। कोरम क्या है, वो नंबर ऑफ मेंबर या पर्सन जितने आने ही चाहिए मीटिंग को कंटिन्यू करने के लिए या मीटिंग को आगे ले जाने के लिए। तो कोरम का मतलब होता है हु मस्ट बी प्रेजेंट एट अ मीटिंग इन ऑर्डर टू कंस्टिट्यूट अ वैलिड मीटिंग, मतलब उतने नंबर ऑफ मेंबर होने ही चाहिए जिससे एक वैलिड मीटिंग कर सके। ये नहीं कि मीटिंग हमने कर दिया और एक एक अकेला बंदा आ गया और फिर वो बंदा क्या करेगा, उससे क्या डिस्कशन होगा, किसके साथ करेगा। तो अब देख लेते हैं इन शॉर्ट यहाँ से, इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी, अगर हम पब्लिक कंपनी की बात करें तो अगर उसके मेंबर 1000 से कम है, 5 मेंबर शैल कंस्टिट्यूट द कोरम, तो 5 मेंबर भी आ गए ना तो चल जाएगा। इफ द मेंबर्स आर मोर देन 1000, अगर 1000 से ज्यादा है तो कम से कम 15 मेंबर चाहिए कोरम के लिए। इफ द मेंबर्स आर मोर देन 5000, अगर 5000 से ज्यादा है तो 30 मेंबर शैल कंस्टिट्यूट द कोरम, तो 30 मेंबर होने चाहिए, ठीक है। अब इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी 2 मेंबर्स प्रेजेंट पर्सनली शैल कंस्टिट्यूट द कोरम फॉर द मीटिंग, अगर 2 मेंबर भी आ गए, अगर प्राइवेट कंपनी की बात करूं 2 मेंबर भी आ गए तो मीटिंग कंटिन्यू हो जाएगी क्योंकि कोरम मान लिया जाएगा। तो ये बस आप इतना याद रखो, ये फालतू की चीजें इसको थोड़ा सा आप इग्नोर कर सकते हो। कोरम के पॉइंट ऑफ व्यू से कोरम है क्या, कोरम कितनी मानी जाएगी, पब्लिक के केस में क्या है, प्राइवेट के केस में क्या है, ये याद रखना, ठीक है। अब आगे चलते हैं, चेयरमैन ऑफ अ मीटिंग। मीटिंग का चेयरमैन, भाई चेयरमैन होते कौन है, भाई चेयरमैन वो सुप्रीम अथॉरिटी है जिसके पावर के बिना कुछ नहीं हो सकता, अप्रूवल कभी नहीं मिल सकती है। तो बिफोर अ मीटिंग ऑफ ए कंपनी कैन स्टार्ट इट्स बिजनेस इट इज रिक्वायर्ड टू हैव अ चेयरमैन, जैसे संसद में होता है ना, लोकसभा राज्यसभा, और उसमें फिर एक स्पीकर होता है जो सबको रेगुलेट करता है। तो वही टाइप से यहाँ मीटिंग में जो करेगा वो चेयर, जैसे हमारे घर में हमारे घर के चेयरमैन कौन है, हमारे पापा, ठीक है ना, उनकी परमिशन के बिना कुछ भी नहीं होता है। इट इज रिक्वायर्ड टू हैव अ चेयरमैन हु कैन प्रिजाइड द मीटिंग ऑफ द कंपनी, जरूरी है एक चेयरमैन का होना, बिना चेयरमैन के कंपनी नहीं होगी। ही और शी इज कंडक्ट द मीटिंग, चाहे वो मीटिंग कंडक्ट करेंगे, मेंटेन करेंगे ऑर्डर, मतलब सब कुछ अच्छे से चल रहा है, पुट अप द रिजोल्यूशन, वही पूरा पॉइंट डालेंगे कि चलो भाई अगला, अगली जो डिस्कशन है इस चीज पे हो रही है, नाउ काउंट द वोट्स, वही वोट्स की गिनती करेंगे और वही रिजल्ट भी डिक्लेयर करेंगे। तो चेयरमैन का काम क्या है, यूजुअली द आर्टिकल प्रोवाइड द फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ, आर्टिकल के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, कंपनी में जो भी चीजें होती है ना वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखी होती है, वो मतलब संविधान है कंपनी का, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, उसमें सारे पावर्स होते हैं। तो इसमें पावर है कि कैसे चेयरमैन की अपॉइंटमेंट होगी। इफ देयर इज नो प्रोविजन इन द आर्टिकल टू द मेंबर प्रेजेंट द मीटिंग शैल इलेक्ट वन ऑफ देमसेल्व्स, अगर आर्टिकल में नहीं चीजें लिखी गई हैं इसके बारे में तो मेंबर्स खुद रह के अपना अपना हाथ दिखाएंगे और सेलेक्ट कर लेंगे चेयरमैन को। क्लास में मॉनिटर्स होते थे ना कि भाई किसी हमारे स्कूल में तो ये होता था कि क्लास में अगर 35-40 बच्चे हैं तो उसमें हाथ उठा के बोल देते थे कि भाई इस बंदे को मॉनिटर बना दो। तो अक्सर मॉनिटर हम उसी को बनाते थे जो हम सबका दोस्त होता था। एक दो क्लास में मैं भी मॉनिटर बना, बदमाश बच्चे को मॉनिटर बना देते, ठीक। चलो तो यहाँ पे एक ऐसे यहाँ पे लेकिन बदमाश बंदे को चेयरमैन नहीं बनाएंगे, यहाँ पे समझदार बंदे को चेयरमैन बनाएंगे जो ये सब रिजोल्यूशन पुटअप करे, वोट्स की गिनती करे, रिजल्ट्स की गिनती करे, ठीक है। चलो अब चेयरमैन की ड्यूटी क्या है,
he must take care that the minority is not oppressed in any way। मतलब इसको इस बात का ध्यान रखना होगा कि जो माइनॉरिटी, जो छोटे लोग हैं, मतलब छोटी संख्या वाले शेयर होल्डर्स हैं जिनके पास छोटे नंबर ऑफ शेयर्स हैं, उनका ध्यान रखे। ऐसा नहीं कि वो कम वैल्यू के पेड ऑफ कैपिटल के शेयर्स हैं उनके पास, या कम नंबर ऑफ शेयर्स हैं तो उनके बारे में वो नहीं सोचेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। ही मस्ट बी गिवन द मेंबर गिव द मेंबर्स हु आर प्रेजेंट अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी टू डिस्कस एनी प्रपोज्ड रिजोल्यूशन। भैया ये सबको बराबरी का मौका देगा कि इस रिजोल्यूशन पे अगर कोई अपने विचार रखना चाहता है, अपने पॉइंट रखना चाहता है। अब जैसे मान लो हम लोग 4 भाई, तो जब पापा के पास कोई बात जाती है तो वो सबको इक्वली मौका देते हैं। हाँ भाई ठीक है, अगर इसकी शिकायत हो रही है, 3 भाई मिलकर अगर एक भाई की शिकायत कर रहे हैं, तो उसको भी मौका देते हैं। चलो तुम भी अपने आप को बचा सकते हो। चलें, ही मस्ट सी दैट मीटिंग इज प्रॉपर्ली कन्वेंट एंड कॉन्स्टिट्यूटेड। वो बार-बार इसका इंश्योर करेगा कि मीटिंग अच्छे से चल रही है, कॉन्स्टिट्यूट हुई है, प्रॉपर नोटिस भेज दिया गया था 21 दिन के अंदर-अंदर, ऐसा तो नहीं, और कोरम अवेलेबल है या नहीं, ये सब देखेगा। चेयरमैन मस्ट कंडक्ट द प्रोसेसिंग इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द एक्ट। चेयरमैन जो है जो भी काम करेगा वो एक्ट के अकॉर्डिंग करेगा, कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग ही करेगा। ही शुड एडजर्न द मीटिंग। वो मीटिंग को एडजर्न भी कर सकता है जब उसको लगता है मीटिंग करना पॉसिबल नहीं है। ही मस्ट टेक केयर दैट ओपिनियन ऑफ द मीटिंग इज प्रॉपर्ली असर्टेन्ड विद रिगार्ड टू द क्वेश्चन। वो इस बात का ध्यान रखेगा कि जितने भी क्वेश्चंस पुट अप हुए हैं इस मीटिंग में, सबसे रिगार्डिंग जो ओपिनियन है वो ले लिया गया है। ही मस्ट कीप ऑर्डर इन द मीटिंग। मतलब मीटिंग में जो भी डिस्कशन थी, जिस ऑर्डर से होनी है, जब प्रॉपर मैनर्स, जो एक क्या कहते हैं उसको, वेल बिहेव्ड होनी चाहिए चीजें, अच्छे संस्कार टाइप से, ठीक है ना। मतलब ऑर्डर्स होने चाहिए, ऐसा नहीं कि भी कहीं से भी कुछ भी चीजें उठ के आ रही है। जो जो टॉपिक चल रहा था, जो लिस्ट डाउन हुए थे, वही सारे, ठीक है। ही शुड एक्सरसाइज कास्टिंग वोट। वो चाहे तो वोटिंग भी करा सकता है किसी पर। द मिनट्स ऑफ द मीटिंग शुड बी प्रॉपर्ली रिकॉर्डेड एंड साइंड बाय द चेयरमैन। और मिनट्स क्या होते हैं, मीटिंग में जो जो चीजें डिस्कशन हुई है उसी को एक पेपर पे लिखा जाता है, उसी पेपर को, जिस पेपर पे लिखा जाता है उसको मिनट्स बोलते हैं, और उसको एक चेयरमैन साइन करेगा। अब वही चीज है मिनट्स की मीटिंग, जो मैंने अभी बोला वही चीज है। रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल द प्रोसीडिंग ऑफ एवरी जनरल मीटिंग एंड ऑल ऑफ द प्रोसीडिंग्स ऑफ एवरी मीटिंग एंड इट्स ऑफ इट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड ऑफ एवरी कमिटी ऑफ द बोर्ड। मिनट्स में सारी डिस्कशन है, जो भी प्रोसीडिंग्स हुई है ना, these records are known as minutes। ऐसे रिकॉर्ड्स को मिनट्स बोला जाता है। एंड बुक्स इन विच these records are written। और जिस बुक्स में इसको रिकॉर्ड किया जाता है उसको बोलते हैं मिनट बुक्स। अब सर ये मिनट्स कब तक रखें? रूल्स फॉर कीपिंग मिनट्स। विद इन 30 days of every such meeting or passing of resolution by postal ballot, entries of the proceedings must be made, books kept for that purpose। रिजोल्यूशन पास हुआ है, पोस्टल बैलेट क्या होता है कि जब बाई पोस्ट भी अगर किसी को वोट देना वो दे रहा है, तो ये सब होने के बाद 30 दिन के अंदर अंदर वो बुक्स तैयार हो जानी चाहिए, ठीक है। ईच पेज ईच पेज ऑफ मिनट बुक्स मस्ट बी इनिशियली और साइन बाय, हर उस बुक के, मिनट बुक के हर पेज साइन होंगे किसके द्वारा? चेयरमैन के द्वारा। द मिनट्स ऑफ ईच मीटिंग मस्ट कंटेन्स फेयर एंड करेक्ट समरी। जो मिनट्स है मीटिंग के, जितनी भी ट्रांजेक्शन डिस्कशन हुई सबकी फेयर समरी हो, करेक्ट समरी उस पर लिखी होनी चाहिए। ऑल द अपॉइंटमेंट्स ऑफ ऑफिसर मेड एट एनी ऑफ द मीटिंग्स अफोरसेड मस्ट बी इंक्लूडेड। भैया किस किस ऑफिसर को तुमने अपॉइंट किया है इस मीटिंग में, उन सब के बारे में लिखो। द चेयरमैन may exclude from the minutes matters which are defamatory of the on any person, irrelevant or immaterial of the proceedings। चेयरमैन चाहे तो ऐसी फालतू की बातों को हटा सकता है उस मिनट्स बुक से जिसका कोई लेना ही देना नहीं है। जो कुछ बदमाश लोग होते ही है, फालतू की चीजें डिस्कस कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हम फालतू की बातों को भी रख के चलेंगे। इसीलिए भाई ऐसा है, फालतू के लोग, फालतू की बात करने वाले लोगों को और फालतू की बातों को हमेशा हमें अपने दिमाग से निकाल देनी चाहिए। कोई जरूरत नहीं है ऐसी चीजों को अपने दिमाग में रखने की। तो फिर जब दिमाग में ही रखेंगे तो फिर हम मिनट्स की बुक में क्यों रखें? ठीक है। अगर चेहरे पे हमेशा स्माइल चाहते हो ना, तो फालतू की चीजों को निकालना ही पड़ेगा अपने दिमाग से, अपनी लाइफ से। चलो, एज पर 25 द मिनट्स बुक्स मस्ट बी केप्ट एट द रजिस्टर्ड ऑफिस। एज पर रूल 25 द मिनट बुक्स मस्ट बी केप्ट एट द रजिस्टर्ड ऑफिस। मतलब मिनट्स बुक्स रखेंगे कहाँ सर, अब तो बना लिए, तो रजिस्टर्ड ऑफिस पे रखो। अगर यहाँ पे ये सब जो भी हमने पढ़ा है अगर वो नहीं करते, ठीक है, अच्छे से नहीं मेंटेन करते, अच्छे से नहीं बनाते हो बुक्स, तो फाइन, 25,000 की फाइन। एंड एवरी ऑफिसर इन डिफॉल्ट, जो भी ऑफिसर की डिफॉल्ट है इसमें, विच में एक्सटेंड टू 5,000 पर डे। ठीक है, यहाँ पे
पर डे भी होना चाहिए। तो 25,000 की फाइन है और सभी ऑफिसर पे 5,000 का फाइन भी लगेगा 25,000 के अलावा। चलो अब देखते हैं प्रॉक्सी। प्रॉक्सी क्या है? देखो प्रॉक्सी एक तरीके से है कि कोई बंदा नहीं आ पा रहा है और उस बंदे की जगह पे कोई बंदा मीटिंग में अलाउ कर दिया गया है आने से, ठीक है? तो वो बंदा आ सकता है। वो जो बंदा आ रहा है ना उसे प्रॉक्सी बोलेंगे और जरूरी नहीं कि वो कोई मेंबर ही हो, किसी को भी राइट अगर दे दिया गया उसकी जगह वोट करने का तो उसको हम प्रॉक्सी बोलेंगे। इन केस ऑफ अ कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल एंड इन केस ऑफ एनी अदर कंपनी, शेयर कैपिटल या कोई भी कंपनी आर्टिकल अगर ऑथराइज करती है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, एनी मेंबर ऑफ अ कंपनी, कोई भी मेंबर कंपनी का एंटाइटल टू अटेंड एंड वोट एट अ मीटिंग ऑफ द कंपनी शैल बी एंटाइटल टू अपॉइंट अनदर पर्सन। वो उसके पास पावर है, बस आर्टिकल में ये सब चीजें लिखी होनी चाहिए कि वो किसी और बंदे को अपॉइंट कर सकता है, चाहे वो मेंबर हो या ना हो कंपनी का, एज इज प्रॉक्सी। उसको प्रॉक्सी अपॉइंट कर देगा टू अटेंड, अटेंड करो भैया मेरे बिहाफ पे और वोट कर दो मेरे बिहाफ पे जो भी रिजोल्यूशन हो रहे हैं। Every notice calling a meeting of the company must contain a statement that a member entitled to attend and vote is entitled to appoint one proxy in case of private company and one or more proxies in case of a public company. That proxy need not be private company में एक proxy, appoint one proxy in case of private company, और अगर public है तो एक या एक से ज्यादा proxy appoint कर सकते हैं, ठीक है? A member may appoint another person to attend and vote at a meeting on his behalf. जो मेंबर किसी और को अपॉइंट कर रहा है, मेरे बिहाफ पे जाके मीटिंग में बात कर भाई, मेरे बिहाफ पे मीटिंग में डिस्कस कर, मेरे बिहाफ पे मीटिंग में वोट कर, ऐसे बंदे को क्या बोलते हैं? प्रॉक्सी, ठीक है? तो अब इस प्रॉक्सी के पास वही सारी चीजें राइट में आ जाएगी। प्रॉक्सी जो है राइटिंग में और साइन करके देगा ऑथराइज अटॉर्नी को कि मैं इसकी जगह ये अपॉइंट हो रहा हूँ, ठीक है ना? प्रॉक्सी को हटाया भी जा सकता है, मतलब एक बार अपॉइंट कर दिए नहीं कि हमेशा के लिए वही करेगा। प्रॉक्सी को एक पूरा अपना काम हो गया, प्रॉक्सी को हटा देंगे। तो प्रॉक्सी का बेसिक सा कॉन्सेप्ट इतना ही था, एक बार आप रीड कर लेना। वोटिंग एंड पोल, ये क्या है? वोटिंग एंड पोल मतलब कि अगर कोई रिजोल्यूशन पास हो रहा है, ठीक है, और उस पर हम वोट कराना चाहते हैं, ऐसे नहीं डिस्कशन हो रही है, पता ही नहीं चल रहा है कि कौन क्या किसके फेवर में बोल रहा है कौन नहीं बोल रहा है, तो वोटिंग करा सकते हैं और वोटिंग करा के हम कर सकते हैं। तो ए वोट इज अ फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ विल ऑफ द मेंबर्स ऑफ हाउस इधर फॉर द अगेंस्ट ऑफ द प्रपोजल, या तो वो वोट उसके फेवर में आएंगे या उसके अगेंस्ट में भी जा सकते हैं, ठीक है ना? तो जनरल मीटिंग में वोटिंग का भी पावर है, वोटिंग करवा सकते हैं। अब कैसे वोटिंग कराएं सर? ठीक है ना, वोटिंग में टेक प्लेस इन ईदर ऑफ द फॉलोइंग टू वेज। दो तरीके से वोटिंग करवा सकते हैं। पहला है वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड्स, मतलब हाथ तो ऊपर कर लो अपने अपने सारे, ठीक है ना? लेकिन लेकिन इसमें देखो क्या है, प्रॉक्सीज कैन नॉट वोट एक्सेप्ट ऑन अ पोल। यहाँ पे प्रॉक्सी जो है अपना हाथ दिखा के वोटिंग नहीं कर सकता, बस पोल वाले में, जहाँ पे एक सबके पास एक मशीन रहेगी अपना पोल करो, वो वाले पोल वाले वोटिंग में, वो है ना कौन बनेगा करोड़पति में, जब वो बोलता है कि भाई ऑडियंस से हेल्प ले लो, या ऑडियंस का जो सेलेक्ट करता है लाइफ लाइन, तो उसमें ऑडियंस के हाथ में एक मीटर टाइप से होता है, उसमें सेलेक्ट कर लेते हैं ABCD, तो वो बाई पोल है, ठीक है ना? यहाँ तो नहीं ना ऑडियंस सारे हाथ उठा लेते हैं, हाँ जी इसका जवाब ए है या बी है। तो प्रॉक्सी के केस में याद रखना, प्रॉक्सी जो है यहाँ पे हाथ उठा के अपने वोट्स नहीं दे सकता है, ठीक है? चेयरमैन विल काउंट द हैंड्स, चेयरमैन की जो ड्यूटी है ये सारे काउंट करेगा। चलो, वोटिंग बाय पोल मतलब अब मीटर दो वही है, सबके पास अपनी मशीन होगी, उसमें अपना सेलेक्ट कर देंगे। अब इसमें क्या है ना कि पोल मींस एक्सरसाइजिंग द वोटिंग राइट एज पर द नंबर ऑफ शेयर्स है। पोलिंग जो है जितने नंबर ऑफ शेयर्स किसी बंदे ने होल्ड किए तो उतने नंबर ऑफ शेयर्स काउंट हो जाएंगे। अगर एक बंदे ने 1 लाख शेयर्स होल्ड किए और अगर वो वोटिंग में पोल कर रहा है तो उसके 1 लाख वोट काउंट हो जाएंगे, तो मतलब 1 लाख पोल काउंट हो जाएंगे। इसमें क्या है, प्रॉक्सी भी कर सकता है, ठीक है ना? तो देखो यहाँ पे वही सारी चीजें डिक्लेरेशन देना होगा कि मैं अपने हाथ, मतलब रिजोल्यूशन जो है वो हाथ उठा के पास नहीं हो पाया है तो मैं पोल से कराना चाहता हूँ, तो पोल में तो यही है, द वोटिंग राइट ऑफ मेंबर ऑन अ पोल शैल बी प्रोपोर्शन टू हिज शेयर ऑफ पेड अप कैपिटल। मतलब किसी के पास 2 लाख शेयर है पेड अप कैपिटल, तो उसके पोल की जो वैल्यू होगी वो 2 लाख। बस ये ओवरव्यू आप अपने दिमाग में रखो कि यार वोटिंग कराने के दो हैं, शो बाई हैंड और बाई पोल, ठीक है?
शो बाई हैंड में सब अपने हाथ दिखा देंगे, उसमें जो प्रॉक्सी है वो नहीं कर सकता है। सो पोल में जितने नंबर ऑफ शेयर्स होंगे उतनी उसकी वैल्यू मानी जाएगी, और उसमें प्रॉक्सी भी कर सकता है। तो आपको समझ में आया होगा। चलते हैं आगे। रिजोल्यूशन, क्या हम इसको इसी लेक्चर में कंटिन्यू करें या फिर नेक्स्ट लेक्चर में लेके चलते हैं? इस चैप्टर को मुझे लगता है अभी एक और लेक्चर चाहिए, एक और लेक्चर में ये फिनिश होगा। तो करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं रिजोल्यूशन। आप लोग भी 15-20 मिनट लगातार पढ़ के थक जाओगे ना। एक सेकेंड, कहाँ आ गए हम? हाँ, तो रिजोल्यूशन, रिजोल्यूशन को हम कंटिन्यू करते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना दोस्तों से जिसको जरूरत हो इस वीडियो की, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अभी तक नहीं किया है तो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।